नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना, अगले एपिसोड में क्या होगा। जो साजिश हुई थी, क्या उसका पर्दाफाश होगा? सुहानी और राज क्या एक दूसरे से मिलते हैं? राज का क्या राज है, ये भी जानना चाहते हो ना? हमने तो पहले ही कहा है। इस एपिसोड में यानी प्रेम रंग का 5वां एपिसोड, जिसका नाम है एक मिशन प्रेम मिलन। तो ये मिशन कौन सी है, आपको थोड़ी सी आइडिया तो आई होगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं ना। तो चलिए, इंतजार खत्म, हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। आपके दिल के दिमाग के सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 5, एक मिशन प्रेम मिलन। बातें करते करते सुहानी और पूजा दोनों को नींद आ जाती है। अचानक से कुछ देर बाद ही उनकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि बाहर गेट के नजदीक से आवाजें आ रही थी। किसी के चहल पहल की आवाज थी, सूखी पत्तियों पर चलने की आवाज थी, और ऐसे लग रहा था कि 2-4 जन वहां पर खड़े हैं या फिर चल रहे हैं। उनमें कुछ बातचीत हो रही थी। तभी मोबाइल की रिंग बजती है और फास्ट बंद भी हो जाती है। सुहानी और पूजा दोनों की नींद पूरी तरह से उड़ जाती है। दोनों सोचने लगती है, बाहर चल क्या रहा है, कौन है ये लोग, इतनी रात को इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं। एक तो वैसे भी बहुत सारा टेंशन है, यहाँ कोई भी इंसान सही नजर नहीं आ रहा, और ऊपर से अभी इतनी रात गए, बाहर कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, इनका चल क्या रहा है। घर की खिड़कियों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारा अंधेरा जो था बाहर, लेकिन हल्की हल्की सी आवाजें आ रही थी। सुहानी और पूजा दोनों झट से उठती है, पूरे घर को दोनों देखती है। कोई ऐसी विंडो हो जहां से गेट तक आसानी से देखा जा सके, लेकिन कहीं से भी ये गेट नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत सारा अंधेरा था। इतनी रात को वो दोनों बाहर भी तो नहीं जा सकती थी, ना ही आंटी जी को उठा सकती थी। पूजा कहती है, मम्मी उठेगी तो हजारों सवाल पूछेगी, और आज तुम्हारे मम्मी पापा को भी कॉल करके सब कुछ बता देती। सुहानी कहती है, नहीं नहीं, अभी तुम अपनी मम्मी को कुछ मत बताना, हम खुद ही देखते हैं क्या करना है। और एक विंडो उनको नजर आती है, जहां से गेट साफ नजर आ रहा था। मोबाइल की लाइट से साफ नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े चेहरे तो नजर आने लगते हैं। सुहानी और पूजा दोनों भी सोचती है, इतनी रात को ठंड में ये बाहर मोबाइल लेकर क्या कर रहे होंगे, वो भी हमारे गेट के पास। अचानक से एक मोबाइल की रिंग बजती है। मोबाइल की लाइट उनके चेहरे पर पड़ती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तुरंत वो मोबाइल ऑफ कर देते हैं, लेकिन उसी पल में सुहानी कहती है, देखो जो मैंने देखा वही तुम भी देख रही हो ना, वो वही लोग हैं जिन्हें हमने मंदिर में देखे। ये सब वही बुड्ढे हैं। ये पीछे से दिख रहा है, वो पता नहीं कौन है, लेकिन क्योंकि उसके चेहरे पर तो लाइट है ही नहीं। पूजा कहती है, ओ माय गॉड, ये तो वही उन बुड्ढों की गैंग है। हमारे सामने पीठ करके वो जो खड़ा है,
वो समझ नहीं आ रहा है वो कौन है। और इन सब में काका है या नहीं है ये भी समझ नहीं आ रहा। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां जाती है और वो सभी बूढ़े उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस गाड़ी के लाइट्स की वजह से जो पीठ करके खड़ा हुआ था इंसान, उसका भी चेहरा नजर आता है और वो कोई और नहीं, वो, जी हाँ, वो काका ही थे। दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, हमें पहले से ही शक था ये काले कलूटे काका, पर आज तो सबका पर्दाफाश कर ही देंगे। इन सब को जेल की हवा खाने भेजेंगे। दोनों तय करती है आज हम मिशन कंप्लीट करेंगे। इतनी रात को वो दोनों उस कार का पीछा भी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए दोनों भी सुबह का इंतजार करती है और सो जाती है। मॉर्निंग होते ही सुहानी बाहर का नजारा बहुत खुशी से देखने लगती है, जैसे कोई परेशानी, कोई टेंशन उसके आसपास भी ना हो। आज उसका मन न जाने क्यों, लेकिन बहुत ही प्रसन्न था, बहुत खुश था। इसकी वजह ये थी कि उसने आज ड्रीम में अपने ड्रीम लवर को जो देख लिया था, उसके साथ वो किसी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों पर थी, जहां पर दोनों के सिवा कोई नहीं था। पूजा भी नहीं थी। अगर होती तो वो सपना खूबसूरत भी ना होता ना, क्योंकि पूजा तो रात से मिलने भी ना देती। ये सब सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है सुहानी। आज उसकी मुलाकात रात से जो हो गई थी, रियल ना सही, लेकिन सपने में तो हो गई थी। वैसे तो सपने में वो हमेशा उससे मिलती है, पर कभी उसने पूजा से ये बात नहीं कही, क्योंकि पूजा तो उसका हमेशा मजाक उड़ाती है। लेकिन आज जैसे खूबसूरत प्यारा सपना पहले नहीं आया था। वो पूजा को आवाज देती है। पूजा जब देखती है सुहानी के चेहरे पर खुशी, अलग सी रौनक, तो पूछती है, इतने टेंशन में तुम इतनी खिली खिली क्यों हो? इस निखार का राज क्या है? कौन सी क्रीम लगाई है आपने? सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, सवाल भी खुद करती हो, जवाब भी खुद ही देती हो। पूजा कहती है, मैं समझी नहीं, तुम खुद ही बता दो ना। सुहानी कहती है, तू अपनी बात याद कर। निखार के बाद जो नाम है वो मेरी जिंदगी बन गया है, और तुम उस नाम को सिर्फ बुरा भला बोलती हो। आज खुद तुमने ही उसका नाम लिया है, वही राज का नाम। अब दोनों भी हंसने लगती है, टेंशन को भूल जाती है। सुहानी बोलती है, राज के साथ मैंने बहुत ही रोमांटिक पल गुजारे हैं। सुंदर सी वादियां और बर्फीले पहाड़ थे। मैं और राज दोनों ऊंची चोटी पर बैठे थे। राज मेरी गोद में सर रखकर लेट के मेरी आंखों में देख रहा था, और उसके बालों को मैं सहलाते हुए उसकी आंखों में अपनी तस्वीर देख रही थी। इतने सारे हसीन नजारे आसपास थे, पर मेरी नजर उस पर से हटी नहीं रही थी। तो मैं नजारे क्या देखती, उसका भी वही हाल था। वो सिर्फ मुझे ही देख रहा था, दीवानों की तरह। मुझे उसका साथ, वो एहसास ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं ख्वाब में हूँ। उसकी नजरों से जैसे मैं पिघलने लगी थी। शर्मा कर मैंने उसकी आंखें बंद कर दी
अपने हाथों से। राज ने कहा, इतने दिनों बाद मेरा चांद मेरे सामने है, जी भर के देख लेने दे। मैंने कहा, अब ये चांद आपका ही तो है, हमेशा आपके पास ही रहेगा। हम दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे। दूसरे ही पल उसने मुझे बाहों में भरकर कहा, अब तो मौत भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। और फिर मेरे चेहरे को देखते हुए, मेरे बालों को दूर करते हुए उसने अपने लबों से मेरे माथे को चूम लिया। और फिर रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रही हो। अचानक से ना मेरी नींद ही खुल गई। सुहानी के गुलाबी चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान गजब ढा रही थी। बहुत दिनों बाद सुहानी बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन का नामो निशान तक नहीं था। उसने कहा, देख, आज मॉर्निंग ये ड्रीम देखा है, वो सच भी होगा, मुझे यकीन है। पूजा कहती है, आप अब ड्रीम से उतरकर असली जिंदगी में आ जाओ। आज हमें बहुत सारे वर्क करने हैं, इसके लिए आपको दिल नहीं दिमाग का यूज करना है। ये सुनकर सुहानी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिमाग भी यूज कर लेंगे, और जब दिल की बात आएगी तो दिल भी यूज कर लेंगे। देख लेना, कृष्णा जी हमारे जरूर हेल्प करेंगे। सच्चा प्यार तो भगवान की इबादत होता है, और मैंने वही किया है, और वो भी मुझसे जरूर सच्चा प्यार ही करता होगा, वरना ड्रीम में क्यों आ जाता। उसकी बातें सुनकर पूजा कहती है, अगर वो लड़का सही होता तो तुम्हारा ड्रीम भी सही हो सकता है, वरना कभी भी नहीं। मुझे तो उस लफंगे के नाम से भी गुस्सा आता है। अब ना उसकी बातें छोड़ो, अपने मिशन पर ध्यान दो और जल्दी से रेडी हो जाओ। कुछ देर बाद ही दोनों रेडी हो जाती है। सुहानी भी आंटी से बात करके बाहर निकलती है। पहले काका के घर की ओर दोनों जाती है। आज घर में कोई तो है। पूजा और सुहानी मोबाइल में सारे सेटिंग कर लेती है, कोई भी मुसीबत आए तो रिश्तेदार, फ्रेंड्स, पुलिस की हेल्प मिल सके। डोरबेल बजते ही वो बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। पल भर में सोच में पड़ती है, पर बाद में उन दोनों को घर में बुलाती है। घर को देख नहीं लगता कि ये कोई बूढ़े काका का या बूढ़ी औरत का घर है। सब कुछ बहुत अच्छे से सजा हुआ था। हर जरूरत की चीजें घर में नजर आ रही थी। पूजा पूछती है, आंटी जी, आज काका नहीं दिख रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? जवाब में सिर्फ हाँ आता है। वो चाय कॉफी पूछती है, मना करने पर चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे दिल में बोल रही है, अब निकलो। दोनों वहां से बाहर आती है। घर से थोड़ी दूर जाकर मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है। घर का पूरा वीडियो देखने पर उनको एक टेबल पर देखने पर उनको मेकअप बॉक्स, हिल्स वाली सैंडल्स, ये सब देखकर तो लग रहा था वो वही लड़की है जिसे उस दिन देखा था। ये लड़की बूढ़ी होने का नाटक कर रही है, पर यह सब क्यों? उसका क्या मकसद है? क्या वो बूढ़ों की गैंग में शामिल है? उस घर में कहीं भी उनको जेंट्स के कपड़े नजर नहीं आते, तो फिर बूढ़े काका रहते कहाँ है? कुछ ही देर में वो बूढ़ी औरत लॉक लगाकर बाहर जाती है। पहले तो सीधी चाल चलती है, बाद में बूढ़े लोगों जैसी चलने लगती है।
चलो, इसका तो ड्रामा समझ में आ गया। अब बस काका की असलियत समझ में आ जाए। लेकिन पता नहीं कल रात से कहाँ गायब है। तभी सामने से बूढ़े काका आ जाते हैं। मैडम जी, हम अब भी गाड़ी लेकर आते हैं, आपको कहाँ जाना है? हम भी आपके साथ आते हैं, वरना मालिक हमसे गुस्सा हो जाएंगे। पूजा और सुहानी एक साथ कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम नजदीक ही जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। काका कुछ सोचते हुए चुपचाप सिर हिलाते हुए चले जाते हैं। ये दोनों भी ऑटो में बैठकर वही नजदीक डांस के एक प्रोग्राम में चले जाते हैं। बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे लोग होते हैं। सुहानी और पूजा दोनों भी वहीं पर सामने सबके साथ बैठ जाती है। उनकी नजर आगे वाली सीट पर जाती है। वहां पर वही लड़की जो काका के घर में थी, सर पर दुपट्टा लिए हुए बैठी थी। प्रोग्राम देखने के बाद पूजा की नजर में वहीं पर बैठे बुढ़े आ जाते हैं जो मंदिर में मिले थे। रात को गाड़ी में बैठकर कहीं गए थे, जो गेट के बाहर बातें कर रहे थे। कोई बड़ा सा प्लान कर रहे थे, लेकिन किसके खिलाफ? आज उन बुढ़ों के साथ काका कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सुहानी और पूजा वहां से निकलकर ऑटो में बैठ जाती है। फिर से कोई उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन इस बार दोनों भी बिल्कुल नहीं डरती। वो ऑटो वाले से कहती है, यहाँ पर नजदीक जो मॉल है वहां पर लेकर जाओ। दोनों भी फास्ट मॉल के अंदर जाती है। वहां रुक जाती है। वो दोनों हैरान हो जाती है। सामने के शीशे में बूढ़े काका उनको नजर आने लगते हैं। ओह, ये तो यहाँ भी आ गए। और यहाँ क्यों आए हैं? जरूर हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन क्यों? सुहानी और पूजा दोनों भी तय करती है, अब इनका पीछा हम करेंगे, इनकी असलियत जानकर रहेंगे, इनकी पूरी गैंग को इनको पुलिस के हवाले कर देंगे। यहाँ वहां देखकर बूढ़े काका मॉल के बाहर निकल आते हैं। वहां पर बहुत देर तक रुक जाते हैं। जब कोई नजर नहीं आता, वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस गाड़ी के पीछे सुहानी और पूजा दूसरी ऑटो रिक्शा बुलाकर पीछा करने लगती है। वो कार दुकान के पास रुक जाती है। दुकान वाले से बात करने के बाद काका फिर से कार में बैठ जाते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं करती। सुहानी कहती है, पूजा अब क्या करेंगे? ये तो यही रुक गए, अब हम लोग इनका पीछा कैसे करेंगे? शायद ये हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर तक ऑटो वही दूर खड़ी रहती है जहां से वो कार नजर आ जाए। उसी वक्त एक बड़ी सी कार फास्ट आकर उनके पास ही रुक जाती है। उनमें से कुछ लोग बाहर निकलकर दोनों को पिस्तौल दिखाकर कार के अंदर बैठने को कहते हैं। पूजा सुहानी बहुत डर जाती है, डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन मोबाइल में जो सेटिंग थी उस पर भी क्लिक करके रखती है। दूसरे ही पल नकाब पहने हुए वो लोग उनसे मोबाइल छीन लेते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। दोनों की जुबान से चीख तक नहीं निकल पाती। हे कृष्णा जी, हमारी रक्षा कीजिए। मन ही मन में कृष्णा जी से प्रार्थना करती है। दोनों को यकीन है कि कृष्णा जी जरूर उनकी मदद करेंगे। उनकी कार उसी रोड से काका के कार के सामने से फास्ट गुजरती है। कुछ ही पल में काका उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। बहुत फास्ट कार चलाकर
वो उस कार पर गोली चलाते हैं। टायर पंक्चर हो जाता है, फिर भी गाड़ी नहीं रुकती, पर बहुत धीमी हो जाती है। तब काका और दूसरे कार से उतरकर इस कार को चारों ओर से घेर लेते हैं। सुहानी और पूजा कार से बाहर निकलती। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सामने वो काका, वो बूढ़े उन लोगों को पीट रहे थे जिन्होंने सुहानी और पूजा को किडनैप किया है। उनसे वो पिस्तौल छीन लेते हैं। उनके चेहरे ढके हुए होते हैं। कुछ ही पल में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो पुलिस वाले सबसे पहले काका को सैल्यूट करते हैं। फिर बूढ़ों की टीम से सबसे हाथ मिलाकर कुछ बातें करते हैं और वो नकाब पहने हुए लोगों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। सुहानी और पूजा मानो किसी सस्पेंस मूवी को देख रही है ऐसे देख रही थी। उन दोनों के चेहरे को देखते हुए बूढ़े काका कहते हैं, आप डरिए मत, सब कुछ ठीक है। उन लोगों को पकड़ लिया है, अभी आप घर जाइए। सुहानी और पूजा सिर्फ आंखें फाड़े हुए उन सबको देखती रहती है, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है हीरो कौन है और विलन कौन है। लेकिन ये सब बूढ़े लोग कौन से गिरोह का काम करते हैं और इन्होंने इतने खतरनाक लोगों को कैसे पकड़ लिया और पुलिस ने इन बूढ़े काका को सैल्यूट क्यों किया। बहुत सारे सवाल पूजा और सुहानी के दिमाग में आते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद किससे क्या सवाल करें। जिनसे हमें खतरा लगा था, डर लगा था, उन्होंने ही हमें बचाया। कार में बैठी लड़की बाहर आती है, दोनों को पानी देती है, मुस्कुराते हुए कहती है, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, अभी आप बिल्कुल सेफ हो, चलिए आपको हम घर छोड़ देते हैं। वह तीनों गाड़ी में बैठ जाती है। कार घर की ओर निकलती है। घर पर छोड़कर वो लड़की कार लेकर वापस चली जाती है। सुहानी और पूजा अभी तक सदमे में थी, लेकिन घर आने पर उनको राहत मिलती है। बहुत सारा पानी पीकर दोनों शांत बैठ जाती हैं। जो हुआ वो सबको याद करते हुए ये सोचती है, ये तो फिक्स है कि काका और उनकी बूढ़े लोगों की गैंग और ये लड़की किसी सीक्रेट मिशन पर काम करती है। आज यही वजह है उन्होंने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। उन्हें हमने विलन समझा, उन्होंने ही हमें बचाया है। हमारा पीछा इसलिए किया था कि वो हमें दूसरे लोगों से बचा सके। दोनों भी सोचती है, हमने बूढ़े काका को कितना गलत समझा। उन्होंने हर पल हमारी हिफाजत की है, हम सबकी कितनी हेल्प की है, वरना इस अनजान शहर में कौन किसकी इतनी हेल्प करता है। खुद की ड्यूटी निभाते हुए भी हमारी हेल्प की है, हमारा कितना ख्याल रखा है। सुहानी और पूजा के चेहरे से टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो दोनों चैन की सांस लेती है। पूजा कहती है, अरे जान, हम लोगों ने तो काका और उनकी गैंग को थैंक यू भी नहीं कहा। कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जो कुछ सामने हुआ था वो देखकर तब बोलती ही बंद हुई थी हम दोनों की, लेकिन अब आएंगे तो हम उनसे जरूर माफी मांगेंगे और थैंक यू भी बोलेंगे। कुछ देर बाद वो लड़की वापस आती है, कहती है, आप दोनों कैसी हो? ये आपके मोबाइल पुलिस को किडनैपर्स के पास मिले थे। मोबाइल मिलते ही दोनों बहुत खुश हो जाती है। अब वो उस लड़की को दिल से दोनों भी थैंक यू बोलती है। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो हमारी ड्यूटी है। वो ये कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन सीक्रेट मिशन के बारे में कोई बात नहीं करती। उसी वक्त आंटी वहां आकर दोनों को आवाज देती है। दोनों डरते हुए आंटी के पास जाती है।
पूजा को अपनी मम्मी का स्वभाव की पूरी जानकारी थी। अगर वो सवाल करने लग जाए तो सीआईडी भी उनके आगे हार जाए। दोनों टेंशन छुपाकर खड़ी हो जाती है। आंटी पूछती है, ये क्या, तुम दोनों स्कूल के बच्चों जैसे क्यों खड़ी हो? मैं कोई प्रिंसिपल हूँ क्या? ऐसे क्यों डरी सहमी खड़ी हो? कुछ शरारत करके आई हो क्या? दोनों एक साथ बोलती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कोई शरारत नहीं की। तुम दोनों के चेहरे तो कुछ और ही बता रहे हैं। दोनों भी हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ना, इसलिए। सुहानी कहती है, वैसे भी हम दोनों के चेहरे होली के दिन के बाद ऐसे हुए हैं। आंटी जी पूछती है, पर क्यों, होली में क्या हुआ था? बात को संभालते हुए सुहानी कहती है, उस दिन जो रंग चढ़ गया ना, वो जल्दी उतरा ही नहीं, बहुत पक्का वाला रंग है। आंटी घूरते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब खाना खा लो दोनों। दोनों के चेहरे पर एक ही भाव होते हैं। ओह, बच गए। खाना खाते हुए पूजा कहती है, अब सबके लिए खाना कौन बनाता होगा? ये सब तो किसी सीक्रेट मिशन पर काम करने वाले ऑफिसर लगते हैं। हाँ यार, मैं भी वही सोच रही हूँ, और ये लोग हम सबका ख्याल क्यों रख रहे हैं? सुहानी कहती है, शायद मेरे पापा को पता होगा या फिर नहीं भी होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो इन बातों को, अब तो कोई टेंशन है नहीं, ये सोचकर हैप्पी हो जाते हैं। आज हम दोनों मस्त रेडी होकर घूमने जाते हैं। सुहानी कहती है, चलो आज हम डांस शो के प्रोग्राम में चलते हैं, हम भी डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। पूजा कहती है, हाँ हाँ जरूर चलेंगे, अब रेस्ट करते हैं, बहुत थक गए हैं। दोनों ही 4 PM को रेडी हो जाती है। बहुत दिनों बाद पार्टी वेयर ड्रेस पहनकर दोनों आंटी जी की परमिशन लेकर निकलती है। आंटी हमेशा की तरह कहती है, काका को साथ लेकर जाओ, पर काका तो नहीं थे। अब क्या करें? और भला वो क्यों आएंगे अपनी ड्यूटी छोड़कर? वो थोड़ी ना हमारे कोई नौकर है, जाना तो ऑटो से ही होगा। ये सोच रही थी दोनों भी। उसी वक्त सामने से खुद काका पूछते हैं, कहाँ जाना है? चले हम भी चलते हैं। दोनों भी हैरानी से उनकी ओर देखती है। ये कहाँ से आ गए? जब भी हम बाहर निकलते हैं ये कहीं से भी वहां आ ही जाते हैं, लेकिन अब तो हमें पता चला है ये हमारे नौकर नहीं है, तो हम उनसे कैसे कह सकते हैं कार ड्राइव करने के लिए। वो दोनों चुपचाप खड़ी रहती हैं। पूजा कहती है, हम दोनों ने आपको बहुत गलत समझा है, इसके लिए आपकी हम माफी मांगते हैं, लेकिन आप प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम खुद चले जाएंगे। आपने हमारी जो हेल्प की है उसके लिए हम आपके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। ये सब सुनकर काका हंसने लगते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी मैंने किया वो मेरी ड्यूटी है, और कुछ मेरा स्वार्थ भी है। ड्यूटी की बात तो ठीक है, लेकिन आपका स्वार्थ क्या है? सुहानी पूछती है और सोचती है, आज कितने दिनों बाद काका को उन्होंने हंसते हुए देखा है। पहले तो लगता था इस इंसान को हंसना आता ही नहीं है। हर बार चेहरे पर 12 बजे हुए रहते थे, ऊपर से ये इतना काला चेहरा, जैसे किसी ने काला रंग चेहरे पर लगा दिया हो और जो उतरा ही नहीं हो। लेकिन आज इनकी हंसी क्यों जानी पहचानी सी लग रही है।
जब उन्होंने हंसते हुए मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ ऐसे भाव है जो शायद मैंने पहले भी किसी में देखे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पूजा की बात भी तो सही है। मैं सच में थोड़ी थोड़ी नहीं ज्यादा ही दीवानी हो जा रही हूँ। पता नहीं मुझे हुआ क्या है। ये तो बूढ़े काका है। आज मुझे इनकी आंखों में, इनकी हंसी में कुछ अलग ही भाव नजर आए। मैं तो राज के प्यार में सच में दीवानी हो गई हूँ, वरना आज ये सब मेरे साथ ना होता। मुझे हर जगह वही नजर आता है और शायद हर किसी में उसी को खोजती हूँ। यही वजह है कि एक बूढ़े इंसान की आंखों में मैंने राज की आंखों के भाव देखे। वो खुद पर हंसने लगी। तभी पूजा कहती है, ये क्या, पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? क्या हुआ? वो देखती है काका कार लाने के लिए घर के नजदीक गए हुए हैं। पूजा को कहती है, देखो तुम मुझ पर बिल्कुल भी नहीं हंसना, वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुम पहले प्रॉमिस करो। तब पूजा प्रॉमिस करती है उस पर नहीं हंसेगी। तब जो सोचा वो सब कुछ उसे बताती है। पूजा मुश्किल से अपनी हंसी रोकती है और कहती है, मैंने पहले ही कहा था तुम थोड़ी ज्यादा ही दीवानी हो गई हो। अब राज के मिलने के बाद तो तुम्हारी दीवानगी बढ़ गई है। एक बूढ़े को देखकर तुम्हें जो कुछ लगा, सच में इसे दीवानगी ही कहते हैं। वो बेचारा बूढ़ा इंसान सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। उसे अपना काम करने दे यार। उसकी आंखों में मत देख, वरना वो अपना काम भूल जाएगा। प्लीज यार मुझे माफ कर दे, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकती। सुहानी भी खुद पर हंसने लगती है। बोलती है, हंसते हंसते आज तो मेरे पेट में दर्द होने लग गया है। ये सोचकर कि एक इतनी खूबसूरत जवान लड़की, उसका इश्क एक बूढ़े इंसान के साथ, ये किसी मूवी की स्टोरी लगती है ना। दोनों भी बहुत हंसती है। तभी काका आ जाते हैं गाड़ी लेकर। उनको देखकर दोनों भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं। एक बड़े से डांस के शो पर पहुंच जाती है पूजा और सुहानी। उस शो में पार्टिसिपेट होना चाहती है। नाम रजिस्टर करके वो वापस आकर बैठ जाती है। काका उनको छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां मूवीज के सॉन्ग पर बहुत खूबसूरत डांस परफॉर्म करती है। सुहानी पूजा दोनों भी बहुत खूबसूरत डांस करती है। लेकिन नेक्स्ट राउंड कपल्स का होता है और इनके पास पार्टनर तो नहीं थे। लड़का और लड़की का डांस था। इनकी वजह से इनकी तो हार होनी ही थी। वो दोनों सैड हो जाती है। लेकिन तभी सोचती है अब क्या कर सकते हैं। सुहानी अपना नाम जब लिया जाता है स्टेज पर तब खड़ी नहीं रहती। वो चाहती है क्विट करना। मेरा तो कोई पार्टनर है नहीं। तब स्टेज पर एक बहुत ही हैंडसम, सर से पांव तक हीरो जैसे लगने वाला लड़का आता है। उसकी चाल में ऐसा स्टाइल होता है, उसकी हर अदा, उसकी चाल, उसका अलग ही अंदाज होता है जो उस पर से नजरें नहीं हटा सकता कोई भी। सभी उसी को देखे जा रहे थे। सबकी नजरें उसी पर थी। सुहानी जब उसे देखने लगती है दीवानी हो जाती है। वही एहसास उसके दिल में जाग जाते हैं जो रोड पर उस लड़के को देखकर जागे थे, जिसे उसने राज ही समझा था। आज भी वही जज्बात उसके दिल में जाग गए। लेकिन
उस लड़के के सर पर हैट थी, चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। जब वो कहता है स्टेज पर आकर, सुहानी जी क्या आप हमारे साथ डांस करोगे, उसकी ये आवाज सुनते ही सुहानी के होश उड़ जाते हैं। वो खींच चली जाती है, वो सुध बुध खोए हुए उसके साथ चली जाती है डांस करने के लिए। जब वो लड़का सुहानी के हाथ अपने हाथों में लेकर डांस करने लगता है, तभी सुहानी समझ जाती है, जिसे रूह से चाहा, ये तो वही है, ये तो मेरा प्यार है, मेरा राज है। ना जाने मैंने इसे कितनी बार याद किया। मेरी धड़कन झूठ कैसे बोल सकती है, मेरे दिल की हर धड़कन कह रही, यही राज है, ये मेरी चाहत है, मेरा सपना है। एक रोमांटिक सॉन्ग पर दोनों का डांस शुरू हो जाता है, रियल लव के साथ डांस। उसे लग रहा था कि वो कोई ड्रीम देख रही है। तभी बहुत सारे लोग बहुत जोर से तालियां बजाते हैं। सॉन्ग तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये दोनों अभी तक एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे के आंखों में खोए होते हैं। सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। दोनों की जोड़ी गजब की खूबसूरत लग रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे के ही बने हुए हो। कुछ पल में दोनों भी सामने देखते हैं और होश में आ जाते हैं। इतने सारे लोग उनके डांस के लिए तालियां बजा रहे थे और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। वैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे उतरते हैं। कुछ ही पल में डांस शो के विनर की अनाउंसमेंट होती है और वो विनर वही दोनों होते हैं। उनको फर्स्ट प्राइज मिलता है। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और वो कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिले थे। दोनों भी हॉल के बाहर पूजा के साथ निकलते हैं। सुहानी पूजा से कहती है, देख, मैंने कहा था ना, मेरा राज मुझसे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है। उसने सच्चा प्यार किया है। राज पूजा के सामने आकर कहता है, आपने तो हमें पहचाना नहीं, लेकिन सुहानी कैसे भूल सकती है? क्या आपको अभी भी हम पर यकीन नहीं है? पूजा बहुत कंफ्यूज होती है, कुछ समझ नहीं पाती क्या कहे। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो सवाल खुद सुहानी पूछती है। आपने कितनी बार हमें पहचानने से इनकार किया, ऐसा क्यों? आपने हमारा सबके सामने इंसल्ट किया, इसकी क्या वजह थी? राज कहता है, मैं उसके लिए तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तुम्हारे सुरक्षा के लिए ये सब जरूरी था। मेरी वजह से तुम खतरे में ना पड़ो, इसलिए मैंने तुमसे अपनी पहचान छुपाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। और एक बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन ये सब हमारे सीक्रेट मिशन का ही एक पार्ट था। चलो गाड़ी में बैठ जाते हैं। चलिए पूजा जी, आपको अभी तक मुझसे शिकायत है। सुहानी कहती है, लेकिन हम उन काका के साथ आए हैं, अब आपके साथ कैसे चल सकते हैं? उनको आने दीजिए। राज अपनी हंसी मुश्किल से रोके हुए कहता है, वो काका तो नहीं आने वाले जब मैं यहाँ पर हूँ। वो आ ही नहीं सकते। तुम्हें तो पता है ना, जितनी बार भी मैं मिला हूँ तब वो काका तुम्हारे आस पास भी नहीं थे। सुहानी और पूजा दोनों भी हैरान होकर उसे देखने लगती है। ये क्या कह रहा है? तुम हमें स्टूपिड समझते हो क्या?
वो हंसकर बोलता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये सच है, हकीकत है। रुको, अभी मैं तुम्हें काका से मिलवाता हूँ। सुहानी बोलती है, पर आप क्यों जा रहे हो? राज बोलता है, मेरे रहते काका डरते हैं ना यहाँ आने से। पूजा और सुहानी की हालत जैसे कोई सस्पेंस मूवी का सीन देख रही हो। कुछ ही देर में काका आते हैं। सुहानी और पूजा के सामने वो अपना चेहरा साफ करते हैं तो सारा मेकअप उतरते ही वो चेहरा, वही चेहरा, जी हाँ, वो चेहरा राज का हो जाता है। कोई अनहोनी देखी हो ऐसी हालत पूजा और सुहानी की हो जाती है। राज बोलता है, ये सब हम मिशन के लिए कर रहे थे, हम कामयाब हो गए, हमने इन देशद्रोहियों को पकड़ लिया है। वो लड़की जो हमारे साथ काम करती है और वो जो बूढ़े आपने देखे हैं, वो सब यंग है, वो भी हमारे साथ मिशन में काम करते हैं। सुहानी, मैंने तुमसे प्यार दिलो जान से किया है और अपना फर्ज निभाया है। सुहानी ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और राज की बाहों में समा जाती है और अचानक सामने से दोस्तों, इसके साथ बाद में क्या हुआ सुहानी और राज के साथ और उनकी प्रेम कहानी क्या रंग लाई, ये आप जानना चाहते हो तो आपको अगला एपिसोड का इंतजार करना होगा। हमें आशा है कि आज के एपिसोड में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप खुश भी होंगे कि सुहानी और राज एक दूसरे से मिले हैं। अब आगे क्या होता है इसका इंतजार तो आपको करना ही होगा अगले एपिसोड तक। तो अब मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार कीजिए। प्रेम रंग में रंगते जाइए।